हेलो बच्चों, सीबीएसई लगातार अपने एजुकेशन के क्राइटेरिया में चेंज करता आ रहा है और पेंडेमिक की वजह से उन्होंने अपने सिलेबस में चेंजेस किए हैं। तो क्या चेंजेस हैं? 2021-22 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, टर्म वाइज सिलेबस क्या रहेगा। आप देखेंगे कि 9वीं 10वीं का करिकुलम क्या है और 11वीं 12वीं का सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या है। ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और गाइडलाइंस जो भी इंटरनल असेसमेंट है, प्रैक्टिकम्स हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स हैं, वो क्या क्या है वो भी मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से जानना चाह रहे हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्या क्या सिलेबस है, कैसे मार्किंग होगी, कैसे ऑब्जेक्टिविटी रहेगी, तो ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और आप किस क्लास से संबंधित हैं वो भी आप क्लास ज़रूर बताइए। तो अगर आपने टेकिसर्जी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो साथियों, बच्चों, ये 2021-22 का जो टर्म वाइज सेकेंडरी करिकुलम आ गया है, यहाँ पे 9वीं 10वीं का है और ये 11वीं 12वीं का है। तो मैं सबसे पहले 11वीं 12वीं के बारे में बात करूंगा, 9वीं 10वीं का भी मैं बताऊंगा, इसलिए आप दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं जो कि इससे संबंधित हैं। तो टर्म वाइज सेकेंडरी एजुकेशन अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। देखिए आपके सामने सब्जेक्ट्स हैं, तो हम सब्जेक्ट वाइज को मैं दूसरी वीडियोस में बताऊंगा। आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स हैं और इनका जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है और पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे स्कॉलस्टिक एरिया जो हैं उनका है और रिसोर्सेज भी अब की बार दिया है। तो ये रिसोर्सेज में आपके रिसोर्सेज है, जहाँ जहाँ से आपको ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं, उनके रिसोर्सेज भी यहाँ पर दिए गए हैं, लिंक्स दिए गए हैं, तो आप इनके माध्यम से देख सकते हैं। अब जो मेन है गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकम प्रोजेक्ट वर्क्स, ये जो गाइडलाइन है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप इसको देखें कि और इसको आपने पूरा अच्छी तरह से समझना है। तो स्पेशल स्कीम इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, तो ये पूरी स्कीम्स हैं आपके और 2021-22 की ये पूरी की पूरी स्कीम है। अब आपने पिछले साल इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट भी किया था, वो भी यहाँ पर आएगा। अब हम देख लेते हैं कि मार्किंग स्कीम्स क्या है। तो बच्चों, आपको पता है कि सब्जेक्ट थ्योरी 80 मार्क्स की होती है, तो इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया, टर्म 1 और टर्म 2। अब यहाँ पर जो है इंटरनल असेसमेंट के कुछ पोर्शंस दिए गए हैं। आपको पता है कि इंटरनल असेसमेंट जो हमारे प्रैक्टिकल्स के हैं वो 20 मार्क्स के हमारे होते हैं। तो यहाँ पर आपके जो कुछ 10 मार्क्स का आपका यहाँ पे डिवीज़न आपका दिया गया है। अब आप यहाँ देखिए कि 70 मार्क्स का आपका होम साइंस एलिमेंट, बिजनेस, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी यहाँ पर आपके दिए गए हैं। जबकि अगर हम बात करें थ्योरी की, कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे 50 मार्क्स का रहेगा। और कुछ जो हमारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रैक्टिकल बेस हैं, वहाँ पर पेंटिंग वगैरह, यहाँ पर आपका 30 मार्क्स का। और जो दूसरे बच गए वहाँ पर आपके अलग अलग हैं। आप देखिए यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के कंपोनेंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पीरियोडिक टेस्ट में 5 मार्क्स और मैथ एक्टिविटी में भी 5 मार्क्स हैं। और पीरियोडिक टेस्ट सेकंड उसमें हम देखेंगे कि 5 मार्क्स है और मैथ्स एक्टिविटी में भी 5 मार्क्स हैं। तो इसमें फाइल रिकॉर्ड, टर्म असेसमेंट 1 एक्टिविटी, वाइवा आदि ये हमारा डिवीज़न करके इन्होंने दिया है। अब इसी तरह से प्रैक्टिकम जो है 30 मार्क्स का, जिसमें होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी आदि आदि, ये जो हैं यहाँ पर भी इनको प्रैक्टिकल वर्क इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, टर्म 1 और टर्म 2। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका पहले होगा, ठीक है, सुपर सब्जेक्ट टीचर के अंडर में या इंटरनल एग्जामिनर के अंडर में, और वो नवंबर दिसंबर में आपका हो सकता है। और टर्म 2 में जो है वो 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा अंडर द ज्वाइंट सुपरविजन ऑफ बोर्ड अपॉइंटेड एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनर।
तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं हो पाता है, मान लीजिए, तो पेन पेपर असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस ऑफ प्रैक्टिकल, तो यहाँ पर भी उसको लिया जा सकता है। तो 10 मार्क्स का उसका लिया जाएगा आपका, और 5 मार्क्स का वाइवा के आधार पर ये लिया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आपकी सब्जेक्ट है असेसमेंट लिसनिंग स्किल्स का है। यहाँ पर देखिए कि इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज़ जो है, यहाँ पे 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो यहाँ पर बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, तो यहाँ पर 1 प्रोजेक्ट फॉर द सेशन रहेगा। द प्रोजेक्ट वर्क वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 10 मार्क्स 10 मार्क्स। तो यहाँ पर 2 हिस्सों में इसको बांट दिया गया है। तो आपका 10 मार्क्स का पहला प्रोजेक्ट, 10 मार्क्स का दूसरा प्रोजेक्ट, इस तरह से 2 प्रोजेक्ट इसमें बांट दिए गए हैं। उसकी डिटेल गाइडलाइन भी यहाँ पर दिए गए हैं। अगर 30 मार्क्स का होता है जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में, तो वहाँ पे 15-15 मार्क्स के 2 हिस्सों में उसको बांट दिया गया है। अब इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू कंडक्ट इन पर्सन असेसमेंट, अगर पर्सन असेसमेंट में होता है लैंग्वेजेस की ये बात है, तो स्पीकिंग स्किल में 10 मार्क्स का दिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट के बाद में। अगर स्कूल क्लोज रहते हैं तो इंटरनल एग्जामिनर ऑनलाइन इसका असेसमेंट करेगा। अगर सेकंड टर्म की बात करें तो यहाँ पे भी 10 मार्क्स का इंटरनल है। इन दो और प्रोजेक्ट भी दिए जा सकते हैं सर्वे, रोल प्ले आदि के आधार पर। मतलब इन्होंने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं और इसको हिस्सों में बांट दिया गया है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल आप देखें, प्रोजेक्ट वर्क्स आपको कैसे करना है। 20 मार्क्स का जैसे दिया गया है आपका, तो ऑब्जेक्टिव उसके सेट कर लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनके ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। इसकी आपकी डेवलप कम्युनिकेशन स्किल है, एस्पेक्ट्स लर्नर हैव इंटरेस्ट, तो एनालिसिस आदि, ये जो चीज़ है ये आपको बच्चों की यहाँ पे जांचनी है। और रोल मॉडल, जो टीचर्स का जो रोल है वो भी काफ़ी क्रूशियल है। तो उनको टाइम टू टाइम पूरा गाइड करना है और उनको बताना है। अब यहाँ पर ये आपके जो भी कोई अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये जो पॉइंट्स हैं आपको देखें। अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के हैं, तो इस तरह से मैनेजमेंट में देख के करेंगे। तो पहले टॉपिक चूज करना है, फिर रिसर्च मटेरियल कलेक्ट करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है डाटा को, फिर उसको प्रेजेंटेशन देनी है, फिर एनालिसिस करना है, कंक्लूजन देना है और उसका कंक्लूजन का ड्रॉ करना है। तो इस तरह से करना है। और प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, तो इस तरह से प्रोजेक्ट वर्क को आपने कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपकी चेकलिस्ट भी दी हुई है। तो ये सारी की सारी इंट्रोडक्शन है, आइडेंटिफाई द कॉजेज और इवेंट कॉन्सिक्वेंस एंड द रेमेडीज वेरियस स्टेक होल्डर। तो ये हमारी है एडवांटेज, डिसएडवांटेज, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म आदि, ये सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पर देनी है। अब प्रोजेक्ट वर्क्स का टाइम जो है आपका जुलाई और सितंबर में आपको कर लेना है। तो यहाँ पर क्या क्या आपको प्रोजेक्ट को इंट्रोडक्शन देना है, गाइडलाइंस देनी है और वहाँ पे 5 मार्क्स का उसको करना है। फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फॉर्मिंग, ये हमारा अक्टूबर नवंबर में है और 5 मार्क्स में इसमें दिया जाएगा। तो ये आपको 10 मार्क्स का टोटल हो जाएगा। तो मिड टर्म असेसमेंट बाय इंटरनल एग्जामिनर, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन एंड वाइवा, तो 10 इसमें हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह से टर्म सेकंड में भी आपका है, आपको यहाँ पर भी इसी तरह से देना है वाइवा का 10 मार्क्स का, ये हो जाएगा। तो वाइवा जो है हमारा पूरा अच्छी तरह से देना है और कंप्लीट करना है। इसी तरह से एएसएल का है, वो भी हमें इस तरह से करना है। स्पीकिंग स्किल्स में कंप्लीट करना है, जो हमारी 9th और 10th की हैं वो भी कंप्लीट करने हैं। तो रूब्रिक आपने इस तरह की ये सारी की सारी इंटरेक्शन, कंट्रीब्यूशन, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, ये सारी की सारी आपने एएसएल के उसमें देखनी है। अब टोटल मार्क्स का अगर हम देखें, एएसएल का ये भी आपका यहाँ पर 20 मार्क्स का होगा, उसमें भी ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। तो ये आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से इनको पूरा का पूरा देख सकते हैं। और सजेस्टिव भी प्रोजेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आप कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर और दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर। तो आपको काफ़ी इसमें हेल्प होगी। और जो बच्चों के अंदर काफ़ी ये था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये सारी की सारी अब वहाँ पर कुछ ख़त्म होगा और आगे कर चल के इसको मतलब आपको एक तरह से एक फॉर्मेट मिलेगा, एक ग्राउंड मिलेगा, ताकि आप अच्छी तरह से उसकी
तैयारी कर सके। तो ये सारा का सारा जो है वो आप इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के लिए था पूरा का पूरा, और ये चीज़ें आपने देखनी है, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और दूसरे सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट की डिटेल मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फर्दर सीबीएसई से रिलेटेड मैक्सिमम यहाँ पर अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेंगी। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।